झारखंड के तमाम लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में जनगणना शुरू होने जा रही है और 1 मई से सेल्फ असेसमेंट का दौर शुरू होगा। यानी 1 तारीख से 15 तारीख तक सेल्फ असेसमेंट लोग जनगणना को लेकर कर सकेंगे और उसके बाद 15 तारीख से जो जनगणना कर्मी होंगे वो घर घर जाकर डाटा इकट्ठा करेंगे। इसे लेकर प्रशासन अभी से अलर्ट मोड में है। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने बैठक कर सभी प्रखंड पदाधिकारियों को इसके लिए जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पूरी तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, देखिए, झारखंड सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। तमाम जिलों के डीसी को सरकार की तरफ से, जनगणना निदेशालय की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं और अब देखिए काफी सख्त व्यवस्था, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी कहते हुए मंजुनाथ भजंत्री ने भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं करिश्मा? जी उदय, देखिए, देश में पहली बार डिजिटल जनगणना जो है वो होगी, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं उसे पूरी कर ली गई है। कहा जा रहा है कि गणना कर्मी के साथ साथ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति या फिर हम कह सकते हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर जनगणना जो है वो कब होगी। तो इस बार जो है पहली बार डिजिटल जनगणना होने वाली है, जिसको लेकर रजिस्ट्रेशन जो है वो पर्यवेक्षक कर सकते हैं। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि 1 मई से 15 मई तक सेल्फ असेसमेंट होगी और इसके बाद 16 मई से 14 मई तक मकान सूचीकरण यानी कि हाउस लिस्टिंग का काम जो है वो किया जाएगा। देखिए, ये कहा जा रहा है कि इस बार ये जो जनगणना है ये तो ऑनलाइन हो ही रहा है, यानी कि डिजिटल माध्यम से तो हो ही रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पहले चरण में मकानों की गणना और सूचीकरण किया जाएगा और ये पूरा जो काम है ये 30 दिनों के अंदर किया जाएगा, जिसको लेकर तमाम लोगों को दिशा निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि इस बार जनगणना जो है पूरे डिजिटल मोड में होगी और इसके साथ ही जो गणना कर्मी है वो टैबलेट और मोबाइल के माध्यम से सीधा जो डाटा है उसको अपलोड कर सकते हैं। यानी कि इस बार कागजी काम जो है बहुत कम होने वाला है, सब कुछ ऑनलाइन रहेगा और इसके साथ ही जब जनगणना कर्मी जो है लोगों के घर जाएंगे, वहां से जो डाटा इकट्ठा करेंगे, उसके बाद सीधा मोबाइल और टैबलेट के माध्यम से उसे अपलोड करेंगे और वहां से लोग जो है वो देख सकते हैं अपना डाटा। तो झारखंड में लगातार ये सवाल उठ रहे थे और देखिए, आपने सही कहा कि डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने भी बुधवार को इसको लेकर एक बैठक रखी। सारे पदाधिकारियों को एक दिशा निर्देश दी गई है कि अगर इसमें लापरवाही होगी तो दंड भी दिया जाएगा या फिर सख्त तरीके से इस बार तमाम कामों को किया जाएगा। तो मंजुनाथ भजंत्री ने ये साफ दिशा निर्देश जो है वो दिए हैं और देश में इस बार पहली बार डिजिटल जनगणना जो है वो होगी, जिसको लेकर पर्यवेक्षक हो या फिर हम कह सकते हैं और भी जो कर्मी है यानी कि गणना कर्मी वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। उसके बाद जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। देखिए, आपने देखा होगा इसको लेकर भी झारखंड में सियासत तेज हो गई थी। एक और जहां बीजेपी यानी कि विपक्ष का यही कहना था कि झारखंड में जनगणना नहीं हुई है और ये एक आंकड़े जो है वो लगातार सामने आ रहे थे और ये कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना था कि जब झारखंड में जनगणना ही नहीं हुई है तो ऐसे में बीजेपी जो है किस आधार पर ये आरोप जो है वो सरकार पर लगा रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को सरकार संरक्षण दे रही है। देखिए, 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है। अब ये कहा जा रहा है कि इस बार जो जनगणना होगी उसमें सारे डाटा को मोबाइल और टैबलेट के जरिए यानी कि उसमें अपलोड किया जाएगा और तमाम लोग यानी कि जो गणना कर्मी है या फिर जो पर्यवेक्षक है जो लोगों के घर जाएंगे वो पहले डाटा इकट्ठा करेंगे और उसके बाद अपलोड करेंगे, दर्ज करेंगे कि आखिर उनके घर में कौन कौन है। तो तमाम चीजों को लेकर हम कह सकते हैं प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन तैयारियों को फिलहाल अंतिम रूप दिया जा रहा है। और करिश्मा, हम अपने दर्शकों को बता दें कि जब जनगणना अंतिम रूप से फरवरी में होगी तो 33 सवाल भी पूछे जाएंगे, जिसमें आपका घर कैसा है, घर में कितने कमरे हैं, परिवार में कौन कौन है, आपके पास सुविधा की कौन सी चीज है, आपकी जाति क्या है, ये सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और करिश्मा, देखिए, एक चीज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये जो 1 मई से 15 मई तक सेल्फ असेसमेंट का दौर चलेगा तो डिजिटली होगा और ओटीपी शेयर नहीं करने को लेकर निर्देश दिया जा रहा है। जी देखिए, ये कहा जा रहा है कि 1 मई से 15 मई के बीच जो अपना डाटा भरेंगे उसके लिए एक बताया गया है कि कैसे आप अपना डाटा जो है उसमें भर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध रहेगा, वहां पर आप मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए आसानी से अपनी जानकारी दे सकते हैं, आपके घर में कौन कौन है और इसके साथ ही आपका घर जो है कब से है, तमाम जानकारियां जो है आप उसमें फिलअप कर सकते हैं। देखिए, 1 मई
से आपने सही कहा कि 1 मई से 15 मई तक जो सेल्फ असेसमेंट होगी उसमें सबसे पहले हाउस लिस्टिंग का काम जो है वो चलेगा। जो भी लोग हैं जहां पर ये गणना कर्मी या फिर कह सकते हैं पर्यवेक्षक जाएंगे, उनसे जितना भी सवाल करेंगे, ये कहा जा रहा है कि 33 सवाल जो है वो करेंगे कि आखिर ये मकान कब से है, घर में कौन कौन है। तो कह सकते हैं कि अब तमाम जो तैयारियां हैं उसे पूरी कर ली गई है और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अब ये जो जनगणना है वो हो जाएगा, क्योंकि झारखंड में लगातार ये कहा जा रहा था कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। दूसरी ओर मैंने शुरुआत में ही कहा कि सत्ता पक्ष के तमाम जो नेता है उनका यही कहना है कि जनगणना ही नहीं हुई है, तो किस आधार पर इतना बड़ा आरोप जो है वो लग रहा है। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं डीसी ने भी दिशा निर्देश जो है वो तमाम पदाधिकारियों को दे दिया है कि अगर इस बार कोई भी गलती होती है तो जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है उनके ऊपर होगी। कोई भी लापरवाही जो है वो इस बार नहीं देखी जाएगी, ये डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहीं ना कहीं आश्वस्त किया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 1 से 15 तारीख तक सेल्फ असेसमेंट होगा और उसके बाद 16 मई से 14 मई तक मकान सूचीकरण यानी कि हाउस लिस्टिंग का काम चलेगा। जी चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इसे लेकर क्या कुछ निर्देश जारी करती है और आम लोग कैसे इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सेदारी निभाते हैं, और सेल्फ असेसमेंट जब शुरू होगा तो क्या कुछ निर्देश सरकार की तरफ से आते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी।